नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। कांग्रेस पार्टी के भीतर आज के दौर में जब भी किसी नेता को यह लगता है कि उसकी मन की मुराद राहुल गांधी के द्वारा पूरी नहीं की जा रही है या फिर राहुल गांधी रेस के घोड़े और बारात के घोड़े में अंतर कर रहे हैं, तो वह नेता काफ़ी मुखर होकर कांग्रेस पार्टी के भविष्य की चिंता करने लगता है। वह नेता विपक्ष के कुछ नेताओं की तारीफ करता है, यानी कि जो कांग्रेस विरोधी दल है उनकी तारीफ करता है और वह यह साबित करने की कोशिश करता है कि राहुल गांधी का नेतृत्व बिल्कुल नकारा है। इसका ताजा उदाहरण मणिशंकर अय्यर हैं। मणिशंकर अय्यर एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने हमेशा ही एक सेफ राजनीति की है। उस राजनीति में सड़कों की धूल फाँकना शामिल नहीं रहा है। उस राजनीति में जनता से सीधा संवाद करना शामिल नहीं रहा है। बल्कि यह ऐसी राजनीति रही है जो जोड़-तोड़ से सत्ता की मलाई खाने में विश्वास रखती है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि मणिशंकर अय्यर एक पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं और उनका विज़न भी काफ़ी हद तक स्पष्ट रहा है। वे सेकुलर मूल्यों में भरोसा करने वाले नेता माने जाते रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही यह भी सच है कि मणिशंकर अय्यर ने कभी भी एक ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम नहीं किया है, जो गलियों में धूल फेंकता हो, जनता से सीधा संवाद करता हो या जिसमें अपने बूते पर कोई चुनाव जीतने की क्षमता हो। वे पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के आला कमान पर अपने अस्तित्व के लिए निर्भर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में ऐसे नेताओं की एक अच्छी खासी जमात है। आपको गुलाम नबी आज़ाद याद होंगे। ऐसा लगता था कि गुलाम नबी आज़ाद इस देश के मुसलमानों के सबसे बड़े नेता हैं। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें काफ़ी आगे बढ़ाया। जब वो बहुत कम उम्र के थे, तब से ही उन्हें अच्छे-अच्छे पद दिए गए और जब भी कांग्रेस की सरकार रही, इंदिरा गांधी के समय से लेकर राजीव गांधी की सरकार से लेकर नरसिम्हा राव की सरकार, फिर मनमोहन सिंह की सरकार, इन सभी सरकारों में गुलाम नबी आज़ाद को मंत्री बनाया गया। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद को जब यह लगा कि अब पार्टी उन्हें फिर से राज्यसभा की सदस्यता नहीं देगी, तो उन्होंने बगावती सुर अख्तियार कर लिया। पहले वे बीमार हुए और यह खबर फैलाई गई कि अब वे काम करने में सक्षम नहीं हैं। इसके बाद उन्हें जब यह लगा कि कांग्रेस उन्हें राज्यसभा में फिर से वापस भेज सकती है, तो उन्होंने सोनिया गांधी के प्रति आभार जताया और ऐसा लगा कि वो फिर से राजनीति में सक्रिय होंगे और कांग्रेस का भला करेंगे। लेकिन जब वो कांग्रेस पार्टी से निकले, तब वो ऐसा समय था जब यह साफ हो चुका था कि कांग्रेस पार्टी उन्हें फिर से राज्यसभा नहीं भेजेगी। प्रधानमंत्री ने उनकी तारीफ की, वे एक तरफ रोए, प्रधानमंत्री दूसरी तरफ रोए और उसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ बहुत ही विष-बुझा पत्र लिखकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहा। उन्होंने जम्मू और कश्मीर में अपनी पार्टी की स्थापना की, उस पार्टी को कोई खास सफलता नहीं मिली और आज गुलाम नबी आज़ाद राजनीति के बियाबान में गुम हो चुके हैं। उसी तरीके से कई अन्य ऐसे नेता रहे हैं। मणिशंकर अय्यर इसका ताजा उदाहरण है। मणिशंकर अय्यर ने केरल में जाकर यह कहा कि उन्हें यह उम्मीद है कि पिनरई विजयन फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। विजयन सीपीआई-एम के नेता हैं और विजयन की वापसी का अर्थ यह है कि वहाँ पर मणिशंकर अय्यर खुद को जिस पार्टी से जुड़ा हुआ मानते हैं, उसकी हार हो। तो एक तरीके से मणिशंकर अय्यर यह घोषणा कर रहे हैं कि वे चाहते हैं कि केरल में कांग्रेस पार्टी हार जाए। जब कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने उनकी तीखी आलोचना की इस बात के लिए और आलोचना में मुख्य स्वर यही था कि उन्हें यह लगता है, यानी पवन खेड़ा को यह लगता है कि मणिशंकर अय्यर का पिछले कुछ वर्षों से कांग्रेस पार्टी से कोई ताल्लुक या कोई सीधा संबंध नहीं है, इसलिए जो भी वो विचार व्यक्त कर रहे हैं, वो उनके निजी विचार हैं। तो उसके बाद मणिशंकर अय्यर और आग बबूला हो गए और उन्होंने पवन खेड़ा को बहुत खरी-खोटी सुनाई। उन्होंने राहुल गांधी की भी परोक्ष रूप से आलोचना की और खुद को नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी से जुड़ा हुआ माना। लेकिन अगर हम मणिशंकर अय्यर की पूरी राजनीति पर ध्यान दें, तो वह राजनीति हमेशा ही सत्ता में कोई पद चाहती है। जब उसे पद नहीं मिलता है, तो वह राजनीति या उस राजनीति को करने वाले लोग काफ़ी बेचैन हो जाते हैं। मणिशंकर अय्यर के पास कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई पद ऑफर नहीं किया गया है। यह भी सच है कि मणिशंकर अय्यर ने खुद कांग्रेस पार्टी को बहुत बार संकट में डाला है। 2017 के गुजरात चुनाव के समय उन्होंने काफ़ी अजीब तरह का बयान दिया था, जिसके कारण से उन्हें कांग्रेस पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। कई लोग यह भी मानते हैं कि मणिशंकर अय्यर एक तरीके से एक बहुत मजबूत आधार प्रदान करते हैं नरेंद्र मोदी को अपने प्रति एक इमोशनल अपील जगाने में।
वह इमोशनल अपील इस बात से सामने आती है कि नरेंद्र मोदी यह कहते हैं कि देखो मणिशंकर अय्यर के रूप में कांग्रेस के नेता मुझे कितनी भद्दी-भद्दी गालियाँ दे रहे हैं। कुछ लोग जो मणिशंकर अय्यर के समर्थक हैं, वे बार-बार यह कहते हैं कि मणिशंकर अय्यर अपने विरोधियों पर हमला करने के लिए काफ़ी तीखी वाणी का प्रयोग करते हैं और वे उनका सही विश्लेषण करते हैं। हकीकत कुछ भी हो सकता है, लेकिन हकीकत एक बात तो ज़रूर है कि मणिशंकर अय्यर की जो पूरी राजनीति है, उसका लाभ कांग्रेस पार्टी को कहीं से नहीं हुआ है, बल्कि उनकी राजनीति से कांग्रेस पार्टी को नुकसान ही हुआ है। इसलिए अगर राहुल गांधी ने सुविचारित रूप से यह तय किया है कि वे बारात के घोड़ों को धीरे-धीरे करके किनारे कर देंगे और जो वास्तव में रेस के घोड़े हैं, जो वास्तव में ज़मीन पर काम करने वाले नेता और कार्यकर्ता हैं, उन्हें बढ़ावा देंगे, तो यह एक स्वागत योग्य पहल ही है और इस संदर्भ में राहुल गांधी को काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यह बात याद रखने की भी आवश्यकता है कि कांग्रेस पार्टी अभी सत्ता में नहीं है। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में होती थी, तो गुलाम नबी आज़ाद, मणिशंकर अय्यर और इनके जैसे बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ वो ऑफ़र करने में समर्थ होती थी। इसलिए ये लोग नेहरू गांधी परिवार का भी गुणगान करते थे, कांग्रेस पार्टी के भी समर्पित सिपहसालार के रूप में सामने आते थे। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी इन्हें कुछ देने के बजाय इनसे एक सजग कार्यकर्ता के रूप में काम करने की माँग करने लगी, तो इन नेताओं के पैर थरथराने लगे और उन्हें यह लगने लगा कि नेतृत्व में ही कुछ कमी है। तो इस लिहाज से कांग्रेस पार्टी की भलाई इसमें है कि वो ऐसे नेताओं की पहचान करे और उन्हें दरकिनार करे। मणिशंकर अय्यर जैसे नेता ऐसे नेता नहीं माने जा सकते हैं जिनके बयानों पर कांग्रेस प्रवक्ताओं को टिप्पणी करने की ज़रूरत है। सीधे तौर पर यह बात ही काफ़ी है कि वे कांग्रेस पार्टी के लिए अप्रासंगिक हो चुके हैं और अगर वो ज़्यादा अनुशासनहीनता करते हैं, तो कांग्रेस को उन्हें पार्टी से भी निकाल देना चाहिए। आज ज़रूरत इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी बहुत ही सुविचारित तरीके से ऐसे नेताओं और कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाए, जो ज़मीनी स्तर पर संघर्ष करने का मादा रखते हैं। जैसा कि राहुल गांधी कहते हैं कि प्रदेश स्तर पर उन्हें ऐसे युवा और मुखर, प्रखर और जुझारू चेहरे चाहिए, जो ज़मीनी स्तर पर कांग्रेस पार्टी की आवाज़ को उठा सकें, कांग्रेस पार्टी के मुद्दों को आगे बढ़ा सकें। तो वो तभी होगा जब ऐसे ज़मीनी स्तर के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बढ़ावा दिया जाएगा तथा मणिशंकर अय्यर, गुलाम नबी आज़ाद, आचार्य प्रमोद कृष्णम इत्यादि बहुत सारे ऐसे नाम हैं। मैं कहूँगा कि राजू शुक्ला जैसे नेता भी उसकी श्रेणी में आ जाते हैं। उन्हें किनारे किया जाए और मजबूत, जुझारू युवा नेताओं को आगे बढ़ाया जाए। मुझे लगता है कि राहुल गांधी काफ़ी सजग तरीके से इस दिशा में काम कर रहे हैं, जिसके लिए उनकी तारीफ़ होनी चाहिए और यह कहा जा सकता है कि आने वाले समय में वे कांग्रेस पार्टी को एक नई सशक्त ऊर्जा से लैस करने में समर्थ होंगे। आज की अपनी इस चर्चा को मैं इसी बिंदु पर विराम देता हूँ। हम कल फिर मिलेंगे और किसी अन्य मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले मैं सभी दर्शकों से कहूँगा कि नई परख चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और मित्रों को भी इसके बारे में बताएँ। नमस्कार।